शांति। 20 मई। बाबा कह रहे हैं, मैंने आकर तुम्हें राजयोग सिखाया। तुम अब आत्माभिमानी भी बनते हो और परमात्मा अभिमानी भी। इसका अर्थ है सोल कॉन्शियस एंड गॉड कॉन्शियस। इससे तुम्हारे जन्म जन्म के विकर्म विनाश होते हैं। बाबा कह रहे, तुम मेरे से बुद्धि लगाओ तो तुम्हारा जो पाप का घड़ा भरा हुआ है वो फूट जाएगा। जो योग नहीं करेंगे, जो अलवेले रहेंगे, उनको सजाएं खानी पड़ेंगी। दूसरी बात भी बाबा कह रहे हैं कि इस जन्म में तुमने गंदे काम किए हो। बहुत लोग गंदे काम करते हैं, तो मैं कहता हूं, मैं माना स्वयं भगवान, मुझे सुना दो तो तुम्हारी आधी सजाएं माफ हो जाएंगी इस जन्म की। लेकिन लज्जा आती है बच्चों को, बहुत गंदे काम करते हैं लोग। मैं तुम्हारा सर्जन हूँ, सर्जन को सुनाओगे तो इलाज होगा, नहीं सुनाते तो पाप बढ़ता जाता है। तो बाबा याद दिला रहे, अंत में तुम्हें साक्षात्कार कराएंगे, तुमने क्या क्या किया। बहुत सजाएं मिलेंगी। थोड़े समय की सजाओं से भी, ध्यान देंगे क्या कहा भगवान ने, थोड़े समय की सजाओं में भी ऐसा अनुभव होगा कि लंबे समय से सजाएं भोग रहे हैं। बहुत पीड़ा का समय होगा, तो हम सजाएं न भोगें। हम अंत में वाह वाह करते हुए बाबा की याद में देह छोड़ें, स्वेच्छा से देह छोड़ें, कष्ट पूर्वक देह नहीं छोड़ें। हमें अभी से सोल कॉन्शियस होने की बहुत प्रैक्टिस करनी है और शिव बाबा से बुद्धि योग लगाना है। बहुत ही अच्छी बात है जो आज के संदर्भ में तो बहुत ही उपयुक्त है। तुम्हें किसी भी देहधारी से प्रीत नहीं रखनी है, नहीं तो तुम्हारी बनी बनाई तकदीर नष्ट हो जाएगी। आजकल हम देख रहे हैं युवक और युवतियां एक दूसरे प्रीत रखते हैं, मैरिजेज होती हैं, डिवोर्स होते हैं, फिर डिप्रेशन होते हैं, कई परिवारों में टेंशन होती है, बहुत परेशान होते हैं लोग। इस एक बात के कारण देहधारियों से अति प्रीत। आत्मा से प्रीत नहीं होती, वो सच्चा प्यार नहीं होता, वो विकारी प्रीत है, वो देह की प्रीत है, वो स्वार्थ भरी प्रीत है, वो प्यार नहीं है, वो विषय वासनाएं हैं। इससे संसार का पतन हो रहा है, पाप बढ़ रहा है। कितनी कन्याओं ने अपनी प्योरिटी खो दी। लगभग सभी मैरिज से पहले ही प्योरिटी खो देते हैं। ये बहुत बड़े पाप की बात है, गंदा नाला बह रहा है। इसलिए बाबा कहते हैं ये कयामत का समय आ गया है। अब इस दुनिया को आग लगेगी, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। देखो भगवान बोल रहा है, कोई मनुष्य नहीं। और मैं तुम सबको पावन बनाकर घर ले चलूंगा। इसलिए देहधारियों से प्यार करके तो देख लिया ना जन्म जन्म। अब तुम मुझ निराकार से प्यार करो। तुम जन्म जन्म मुझसे प्यार करते आए, जाने अनजाने में, भक्ति में, श्री कृष्ण के रूप में भी करते आए। अब मेरे से बुद्धि योग लगाओ। प्यार का स्वरूप है बुद्धि उससे लगी रहे, तो जन्म जन्म की जो गंदगी आत्मा में आ गई है वो निकल जाएगी, आत्मा स्वच्छ हो जाएगी, हम पावन हो जाएंगे, हमारी तकदीर महान बन जाएगी। दूसरी एक गुह्य रहस्य भरी बात बाबा कह रहे हैं कि ये जो विश्व का नाटक है, इसके बहुत सारे रहस्य मैंने तुम्हें समझा दिए हैं। मैं ही नॉलेजफुल हूँ। इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुम्हें देता हूँ। अभी एक राज आज फिर बता रहे हैं कि सभी आत्माओं को इस धरा पर आना ही है परम धाम से, और मैं आ गया हूँ तो मुझे भी सलामी भरने सबको मेरे पास आना ही है।
मेरे से मन मना भव का मंत्र सबको लेना है। हाँ, स्वर्ग में जाने के लिए सब पुरुषार्थ नहीं करेंगे, लेकिन मुक्ति में जाने के लिए एक बार उन्हें मन मना भव होना ही होगा। तो देखिए ड्रामा का कितना बड़ा राज बाबा हम सबको ये सिखाते हैं। तो हम भी इस राज को समझकर अपने पुरुषार्थ को तीव्र करें, ताकि हमारी स्थिति महान हो, हम अपनी तकदीर को महान बना सकें और हमारे द्वारा दूसरों की भी तकदीर महान बने। बाबा प्रेरणा दे रहे हैं, तुम मेरे मददगार बनो। मैंने ये यज्ञ रचा है, इस यज्ञ से सभी को ज्ञान मिल रहा है। सब सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी बनेंगे देवी देवता धर्म की आत्माएं। बाबा रोज हमें याद दिलाते हैं, तुम देवी देवता थे, पतित बन गए तो अपने को हिंदू कहलाने लगे, अपने को देवता कहला ही नहीं सकते हो। तो अब मैं जो ये कार्य कर रहा हूँ, इसमें तुम मेरे मददगार बनो, ये सेवा करो, अपना सर्वस्व अर्पित करो इस महान यज्ञ में, तो तुम्हारी तकदीर बहुत महान बन जाएगी। तो हमें आत्माभिमानी बनना है, परमात्मा अभिमानी बनना है। बाबा नशे की बात कह रहे हैं, तुम्हें शुद्ध नशा होना चाहिए। हम भगवान के बच्चे हैं, यह है परमात्मा अभिमानी बनना, गॉड कॉन्शियस होना। हम उसके बच्चे हैं तो उसके वर्षे के अधिकारी हैं। जो कुछ उसका है वो सब हमारा है। ये बहुत बड़ा गॉडली नशा है, स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेशन है ये। इसमें रहने वाले सर्वश्रेष्ठ स्थिति तक पहुंच जाते हैं। तो हमें अपने को बार बार आत्मिक स्वरूप में स्थित करना है और परमात्मा के नशे में भी रहना है। वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। ये बात भी बाबा रोज हमें सिखाते हैं कि भगवान स्वयं हमें पढ़ाने आया है और सदगुरु बनकर हमें सत्य मार्ग भी दिखा रहा है। वरदान है, ज्ञान सूर्य के सदा सम्मुख रहकर अंतर्मुखी और स्वमानधारी बनो। हम मास्टर ज्ञान सूर्य हैं और शिव बाबा है ज्ञान सूर्य। जैसे कोई सूर्य के सामने खड़ा हो जाओ तो उसकी किरणें पड़ने लगती है ना, चमक बढ़ने लगती है, उसकी किरणों से चेहरा चमकने लगता है। हम भी जितना जितना ज्ञान सूर्य की किरणों के सम्मुख होंगे तो उसके सर्वगुण सर्व शक्तियां हम में समाती रहेंगी, अंतर्मुखी होते जाएंगे और भविष्य का नशा होता जाएगा, जिससे स्वमानधारी होना कहा जाता है। तो ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहकर हम स्वमानधारी बने। स्लोगन है, उड़ती कला में रहकर। जो अनेक झंझट झमेलों के पहाड़ हैं जीवन में, उन्हें क्रॉस किया जा सकता है। तो आज हम अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ और ज्ञान सूर्य मेरे सम्मुख है, कभी सिर के ऊपर है, उसकी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, सर्व शक्तियों की, प्योरिटी की, गुणों की। ओम शांति।